हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की पोटली चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार प्राथमिक शिक्षक जो रुक्मणी प्रकाशन का है कक्षा 1 से 5 हेतु उसका सेट नंबर हम लोग 7 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 से 40 तक जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इस सब का हम लोग आंसर जो है देख लेते हैं ताकि आप सबको मिलाने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, 2 का आंसर है सी, 3 का आंसर है बी, 4 का आंसर है सी, 5 का आंसर है सी, 6 का आंसर है बी, 7 का आंसर है सी, 8 का आंसर है सी, 9 का आंसर है डी, 10 का आंसर है ए, 11 का आंसर है ए, 12 का आंसर है बी, 13 का आंसर है बी, 14 का आंसर है डी, 15 का आंसर है ए, 16 का आंसर है ए, 17 का आंसर है डी, 18 का आंसर है बी, 19 का आंसर है डी 60 डिग्री, 20 का आंसर है बी, 21 का आंसर है बी, 22 का आंसर है डी, 23 का आंसर है ए, 24 का आंसर है डी, 25 का आंसर है ए, 26 का आंसर है ए, 27 का आंसर है डी, 28 का आंसर है डी, 29 का आंसर है डी, 30 का आंसर है डी, 31 का आंसर है सी, 32 का आंसर है ए, 33 का आंसर है ए, 34 का आंसर है डी, 35 का आंसर है डी, 36 का आंसर है सी, 37 का आंसर है डी, 38 का आंसर है सी, 39 का आंसर है ए, 40 का आंसर है सी। 41 नंबर क्वेश्चन से अब जो है जीके और जीएस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका व्याख्या के साथ आंसर जानना। क्वेश्चन नंबर 41 है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है 1929 ईस्वी में किया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है पूर्ण स्वराज जो है वो पारित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? 1929 के जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 42, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को अपने प्रशासन में ले लिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल जो है 1828 से 1835 तक चला। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी जो थे वो विलियम बेंटिंक ही थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाला जो शासक था वो मीर कासिम था। इसका शासनकाल जो है वो 1760 से 1763 तक ये बंगाल का नवाब रहा था। इनका पूरा नाम है मीर कासिम का मीर मुहम्मद कासिम अली खान।
मीर मोहम्मद कासिम अली खान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, अर्थात उग्रवादी से संबंधित हैं? तो उग्रवादियों में थे 3, लाल, बाल और पाल। तो लाल अर्थात लाला लाजपत राय जो थे उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी विचारधारा का जन्म जो है 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन है, ना कि कांग्रेस का। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। इसी समय जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। प्रथम अधिवेशन जो है मुस्लिम लीग के 1908 ईस्वी में हुआ था, अमृतसर में। प्रथम अधिवेशन अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप जो है वो असम में स्थित है। 16 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया। और माजुली का अर्थ होता है, माजुली शब्द का अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों। पहला है वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण। दूसरा है संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध। तीसरा है वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक। ये तीनों जो है 1972 के अंतर्गत शामिल है वन्य जीव अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम जो है, वन संरक्षण अधिनियम वो 1980 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वो 1986 में लाया गया था। और राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में लाया गया था, वन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, अर्थात जस्ता, तांबा और सीसा। कोयला जो है वो अवसादी शैलों के मध्य में पाया जाता है, ना कि आग्नेय और कायांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ो और उसके बाद कह रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो सत्य कथन जो है केवल 2 है, अर्थात भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। पहला जो कथन है, भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई है। ये दक्षिण की ओर नहीं बल्कि उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। तो किस हिमालय में स्थित है कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी? तो ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय के घाटी में स्थित है। मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल जो हैं लघु हिमालय के ही भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ था? तो वरुण जो 2023 का आयोजन जो है भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। एक गरुड़ अभ्यास है सैनिकों का जो भारत और फ्रांस के बीच में ही आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ और भारत की ओर से इस विदेश मंत्रियों की बैठक में जो है एस जयशंकर ने भाग लिया था। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं भारत के। अगला क्वेश्चन है,
जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो जल जन अभियान का शुभारंभ जो है सिरोही राजस्थान से शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना किसने शुरू किया? तो इसका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। महिला को सशक्त बनाना अभियान जो है शुरू किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये जो अभियान है वो हरियाणा के गुरुग्राम से शुरू किया गया, हरियाणा के गुरुग्राम से। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? तो भारतीय टीम का नेतृत्व जो है हरमनप्रीत कौर के द्वारा किया गया भारत की ओर से। इस आईसीसी महिला T20 विश्व कप का विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया रहा। ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिण अफ्रीका को हराया, 19 रन से हराया। उसके बाद ट्रॉफी जो है अपने नाम किया कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जो है आर बॉनी ग्रेबियल के द्वारा जीता गया। भारत के जो हरनाज कौर संधू हैं वो 2021 के मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब अपने नाम किया है? तो नाटू नाटू जो गाना है उसने जो है 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण EYDAI के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो अभी प्रमुख हैं वो हैं अमित अग्रवाल। इसकी स्थापना जो है 2009 में किया गया था। इसी प्राधिकरण के जरिए जो है सभी लोगों के लिए आधार कार्ड की व्यवस्था किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश से संबंधित है। इस वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। अजातशत्रु को जो है इनका उपनाम जो है कुनिक था। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है यजुर्वेद में मिलता है। इसमें जो है लोहा को श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दीधा थी? तो रानी दीधा जो थी वो उत्पल वंश की शासिका थी। उत्पल वंश के संस्थापक जो थे अवंती बर्मन थे। ध्यान दीजिएगा, ये रानी दीधा जो है वो लोहार वंश की एक राजकुमारी थी, लोहार वंश की। लेकिन इनका विवाह जो है वो क्षमेंद्र गुप्त से हुआ था, क्षमेंद्र गुप्त से, जो उत्पल वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद जो है अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, सलीम उल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है? तो वो स्थान होता है मंडप, जिसमें जो है अधिक संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं। गर्भगृह मंदिर का आंतरिक भाग होता है। गर्भगृह जो होता है सबसे अंतिम भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो इस सड़क का निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था।
इस सड़क को जो है वर्तमान में ग्रैंड ट्रैंक रोड या जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। इसका मरम्मत जो है लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा भी करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, तो किनके द्वारा जो है रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किया गया था? तो टॉमस मुनरो के द्वारा जो है 1792 ईस्वी में प्रायोगिक तौर पर इसे लागू किया गया था। टॉमस मुनरो को जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक के रूप में जाना जाता है। इस व्यवस्था में जो है वो 55% लगान के रूप में सरकार लेती थी और जो बाकी बचता था वो किसान अपने पास रखता था। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? तो भारत का उत्तरी मैदान जो है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। उत्तरी मैदान भारत का। इस मैदान में जो है वो जलोढ़ मिट्टी का प्रधान है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक के रूप में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची एक दिया हुआ है पार्क और दूसरा सूची में है जिला। तो ए में है स्टोन पार्क। स्टोन पार्क जो है वो धौलपुर व करौली में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो सतारा और सीतापुरा और जो जयपुर में स्थित है वहाँ है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तीसरा है सूचना तकनीक पार्क जो जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में स्थित है। अगला है जापानीज पार्क जो निमराना, अलवर में स्थित है। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो ठंडा रेगिस्तान के अंतर्गत दस्त लूट जो ईरान में स्थित है। ईरान में ये जो है लवणीय प्रकार का एक रेगिस्तान है जो ठंडा नहीं बल्कि गर्म है। गोबी रेगिस्तान जो है ठंडा रेगिस्तान चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है। चीन और मंगोलिया की सीमा पर। काराकुम जो है वो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान में। लद्दाख जो आप लोग जानते ही हैं भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल की गोपनीयता का शपथ जो है वो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है। राज्यपाल के शपथ का उल्लेख जो है अनुच्छेद 159 में किया गया है और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसकी व्यवस्था जो है अनुच्छेद 153 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो ये संविधान संशोधन है 61वां। चलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ते हैं कि 61वां संविधान संशोधन जो है वो किस वर्ष हुआ था? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये सूची है पहला सूची। कुल जो संविधान में 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो राष्ट्रपति को अपना जो है रिपोर्ट सौंपता है। अनुच्छेद 148 में जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है। इसको शॉर्टकट में जो है कैग के नाम से जाना जाता है, CAG। इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? कौन सा न्यायालय जो है कौन सी मामला जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का परिवर्तन। मूल अधिकार का संरक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय को जाना जाता है।
उच्चतम न्यायालय को, मूल अधिकार का संरक्षक। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 79 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो सुलभ मुद्रा का अर्थ है ब्याज का कम दर। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो शीतकालीन फसल ऋतु जो है भारत में होता है उसको जो है रबी के नाम से जाना जाता है। इसका बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच में चलता है। इसका कटाई जो है मार्च से अप्रैल के बीच में कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो इन ऑप्शन में घाघरा एक ऐसा नदी है जिसका उद्गम जो है भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। इसका उद्गम जो है मानसरोवर के निकट मापचा चुंग हिमनद से होता है जो तिब्बत के पठार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। तो चेरनोबिल दुर्घटना जो है 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को हुआ था। नाभिकीय दुर्घटना, चेरनोबिल दुर्घटना जो है नाभिकीय दुर्घटना थी। उस समय जो है सोवियत संघ का विघटन अर्थात रूस का विघटन नहीं हुआ था, तो तत्कालीन सोवियत संघ में जो है चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक दंगा एवं आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो आतंकी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में जो है 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था। अगला, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? तो आनंद मठ का एक अंश है वंदे मातरम। इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो ऐसे 6 जिले हैं जिसको नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया है। मुजफ्फरपुर, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण और वैशाली। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये अनामिका हैं जिनको जो है 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? तो जीवक थे एक चिकित्सक। महात्मा बुद्ध के भी ये निजी चिकित्सक के रूप में काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? तो ये पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो कथक के महान शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है श्वसन प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? तो आनुवांशिक विकार का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक रोग का दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होना। तो ये रोग है थैलीसीमिया ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? तो गति का प्रथम नियम जो है वो बल का परिभाषा देता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है जो यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, पादप
ऊतक के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? विभज्योतक ऊतक और एक अस्थायी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है? तो भाग है फूल। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण एक्स वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब CD निर्मित करता है। तो उपकरण X एक है, तो कौन सा दर्पण या लेंस होगा? तो इसका आंसर है अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ा होता है? तो ग्लूकोज जो है O2 से जुड़ा होता है। इसका सूत्र होता है C6H12O6। अगला क्वेश्चन है, अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो इसका आंसर होगा संयोजी ऊतक का। जब मांसपेशी और अस्थि जोड़ती है तो उस जोड़ को जो है टेंडन कहा जाता है, टेंडन। और जब अस्थि जुड़ती है तो उस भाग को जो है लिगामेंट्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अर्थात अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? तो इसका आंसर होगा हॉल्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो इसका आंसर होगा धमनी। धमनी जो है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को जो है धमनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलयन क्या हो सकता है? तो विलयन है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है CaOCl2। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के विभवांतर V1 है। इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। तो V1/V2 का मान क्या होगा? तो V1/V2 हो जाएगा 2/3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्य जीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? तो इसका आंसर होगा गैर काष्ठ वन उत्पादन का संग्रह करना। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर जो है पैदा करता है? तो नीली व्हेल जो है, ब्लू व्हेल, सबसे बड़ा बच्चा जन्म देता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन है K, जिसके द्वारा रक्त के स्कंदन को रोका जा सकता है। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एंजाइम का नाम है रेनिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन A कहाँ संचित रहता है? तो विटामिन A जो है यकृत में संचित रहता है। इसका रासायनिक नाम है विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, जो 65% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम जो है मस्तिष्क से संबंधित है। सेरिब्रम जो है अग्रभाग है मस्तिष्क का, और यह सेरिब्रम जो है सबसे विकसित भाग भी होता है मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो है आँखों की बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम प्लस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सोडियम का जो है परमाणु संख्या जो है 11 होता है, और ये जो सोडियम जो है एक अपना इलेक्ट्रॉन खो करके जब धनायन के रूप में आता है अर्थात Na+ के रूप में आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। सोडियम को जो है किरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मौसमी गुब्बारों में जो है हीलियम गैस भरी जाती है। इसका खोज जो है लोकेयर द्वारा 1868 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है अपवर्तन।
अपवर्तन के कारण ही तारे जो है रात में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2 और 3। जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो और जब वस्तु को फोकस पर रखा गया हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पीट। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर है नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसके यौगिकीकरण में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, अर्थात राइजोबियम, जीवाणु, एनाबिना और नॉनस्टॉप सभी आ जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और क्यों इन दिनों यह व्यापक रूप से उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वजन में ये हल्की होती है और बहुत ही मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है और इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं का आकार किस में मापा जाता है? तो कोशिकाओं का आकार जो है माइक्रोन से मापा जाता है। कोशिका का खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। इस तरह से आज का ये सेट जो है वो समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।